Hello students, today we will start our first chapter, that is real number, and the first topic of this chapter is Euclid's division lemma. As we all know from the basic principle of division, that is dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend equal to divisor plus quotient, divisor into quotient plus remainder. This is our basic principle of division. So if we divide any number a by b, if the quotient is q, then it will become bq, and after dividing bq minus a, we get remainder r. So on this principle, we can write a is equal to bq plus r. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू bq plus r, where remainder can be equal to 0 or less than b. The value of r will be equal to 0 or less than b. So this is nothing but our Euclid's division lemma is nothing more than it. This is dividend equal to divisor into quotient plus remainder, the same principle which we know from our basic mathematics, that is a equal to bq plus r. We have given this name as lemma. Actually two things are there. First one is algorithm. You will see in your book, that is somewhere Euclid's division algorithm is written and somewhere Euclid's division lemma is written. Actually, what is the difference between algorithm and lemma? Algorithm is nothing but the set of procedure, to solve any problem. ठीक है, एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, कुछ प्रोसीजर होते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर कह सकते हैं कि 3-4 स्टेप होंगे उस प्रोसीजर में और उससे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. और लेमा क्या होगा? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड to prove another statement. ठीक है, तो इसीलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया, क्योंकि ये प्रूवन स्टेटमेंट है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज आवर प्रूफ स्टेटमेंट. और इसके बेसिस पे हम आगे अभी देखिएगा प्रूफ करेंगे. प्रूफ क्या करना है, हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे दो नंबर्स का, दो अलग अलग नंबर्स का एचसीएफ वी विल फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. हम इस रूल को फॉलो करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इस रूल को फॉलो करके हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. तो पहला जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये और कुछ नहीं है, हमारा बेसिक डिवीजन का प्रिंसिपल है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, जहां पे रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो डिवीजर से उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी. ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. आइए देखते हैं कि कैसे दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इसका यूज करके, इस लेमा का यूज करके. जब जितने स्टेप वो हम यूज करेंगे वहां पे स्टेप यूज करेंगे एक ही, इसी डिवीजन मेथड को या इसी लेमा को हम लोग बार बार यूज करेंगे एक ही क्वेश्चन में, तो उसको एल्गोरिथम यूज कह देते हैं कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दो नंबर का एचसीएफ कैसे हम लोग पता करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से. तो नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड आउट HCF of
two numbers using Euclid's division लेमा। ठीक है, इसका यूज करके हम कैसे दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कीजिए वी हैव टू नंबर्स 455 and 42. So we have to find out the HCF of 455 and 42 using Euclid's division lemma। तो क्या करेंगे, हम अपने डिवीजन रूल में 455 को A लेंगे और 42 को B लेंगे और A इक्वल टू BQ प्लस R पे इसको चेक करेंगे कि Q और R की वैल्यू क्या होगी। मीन्स A को डिविडेंड मान लेंगे और B को डिवीजन मान लेंगे। तो इस पे पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि 455 इक्वल टू 42 अगर है तो इट विल गो 10 टाइम्स, इट विल बिकम 420 एंड द रिमाइंडर विल बी 35। ठीक है, तो 420 प्लस 35 इक्वल टू 450 वी विल गेट। अगेन वी विल परफॉर्म द सेम टास्क, but in this step the dividend will be 42 and the divisor will be 35। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया होता, अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही सपोज कीजिए आपका रिमाइंडर 0 आ जाता किसी क्वेश्चन में, तो डिवीजर जो होता वही आपका एचसीएफ हो जाता। ठीक है, तो ये हम लोग टास्क तब तक परफॉर्म करेंगे, ये स्टेप तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमको रिमाइंडर पे 0 नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 42 आपका अब डिविडेंड हो गया और 35 डिवीजर हो गया। सो इट विल गो 1 टाइम्स एंड द रिमाइंडर विल बी 7। तो अभी भी देखिए सेकेंड स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अगेन क्या हो जाएगा, 35 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 7 आपका डिवीजर हो जाएगा। नाउ इट विल गो 5 टाइम एंड यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। In the last step where remainder equal to 0, the value of divisor, that is this 7, will be equal to the HCF of 455 and 42। ठीक है, तो 455 और 42 का HCF हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, 7 मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं पूरा प्रोसीजर। 455 and 42, we have to find out the HCF of 455 and 42 by using Euclid division lemma। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में 455 को A मान लेंगे, मींस डिविडेंड मान लेंगे, और 42 को डिवीजर मान लेंगे और पुट करेंगे अपने लेमा पे। तो 455 इक्वल टू 42, इट विल गो 10 टाइम्स, मीन द क्वेश्चन वी विल गेट इक्वल टू 10 प्लस रिमाइंडर वी विल गेट 35। अगेन here the remainder not comes 0, so we will take 42 as a dividend and 35 as a divisor। now in this step the quotient will be 1 and the remainder will be 7। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे 7 आ गया, या भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम फिर से सेम स्टेप फॉलो करेंगे। इस बार आपका डिविडेंड 35 हो जाएगा और डिवीजर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इस लास्ट स्टेप में आपका क्वेश्चन 5 मिला और रिमाइंडर 0 मिल गया। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, उस लास्ट स्टेप में जो भी डिवीजर की वैल्यू होगी दैट विल बी योर एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर, दैट इज 455 एंड 42। सो 7 विल बी योर एचसीएफ। ओके, सो ऑन दिस basis we have to solve our first exercise in which we have to only to find out HCF of two numbers। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज में करेंगे। अगले वीडियो में मैं उसको आपको दूंगा कि अगर कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, so that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus such type of question we will solve in our next video। that is
exercise of your book NCERT first chapter, first exercise we will solve in next chapter, next video. Okay.